औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नईम गौरी फ्राम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जामपुर कैंपस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़ क्लोज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से हम एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर उसका 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है जी, आज हम देखेंगे उसको। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग उसका कंट्रोल चेक करेंगे। जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका फ़लो देखेंगे कि उसका फ़लो प्रोग्राम के अंदर क्या है। अब हम करेंगे इस तरह से कि हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं, उस वक्त हम लोग देखेंगे कि उसका कंट्रोल किस तरह से होगा। उसका कंट्रोल का जो फ़लो होगा वो किस तरह से होगा। उसको हम नाम देते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली एक प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्रोग्रामिंग का उससे मिलकर बनता है। अब उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उसका कंट्रोल किस तरह से होगा। द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। अब एक प्रोग्राम के अंदर जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो कहता है उसके अंदर कंबाइन भी, इंडिविजुअल भी, हर तरह के इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। द लॉजिकल यूनिट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट एंड 1 एग्जिट पॉइंट। अब लॉजिकल यूनिट का इसके अंदर क्या होता है भी, एक एंट्री पॉइंट होता है और एक क्या होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज इन 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं इसके अंदर 3 तरह की काइंड्स को हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्शन कौन कौन सी होती है। टाइप्स में बच्चों पहली जो चीज़ है वो है सीक्वेंस। इन sequential structure the statement are execute in the same order in which they are specified in program. The control flow from one statement to other in a logical sequence. All statements are executed exactly once. It means that no statement is skipped and no statement is executed more than once. अब सीक्वेंस के अंदर क्या कहता है कि आप लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है जी, उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक ही आर्डर में होनी चाहिए या सेम आर्डर में होनी चाहिए। उसकी सीक्वेंस बरकरार रहनी चाहिए। जब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो स्टेटमेंट पहले फर्स्ट हो, फिर सेकंड हो, फिर थर्ड हो, फिर क्या हो, फोर्थ हो। मतलब एक प्रोग्राम के हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। अगर सीक्वेंस बरकरार रहती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उसके अंदर ना तो कोई स्टेटमेंट स्किप हो जाती है और ना ही कोई स्टेटमेंट 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा रिपीट होती है। अगर हम सीक्वेंस बरकरार नहीं रखते तो कोई स्टेटमेंट हम छोड़ देंगे और कोई स्टेटमेंट क्या होगी, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा इस्तेमाल होगी। इसलिए हम क्या करते हैं भी, उनकी सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं। दूसरी चीज़ है बच्चों सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। A selection structure select a statement or set of statement to execute on the basis of a condition. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। उस कंडीशन की बेस पे हम लोग क्या करते हैं भी, सेलेक्ट करते हैं। हम देखेंगे कि उसकी जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी। उसके अंदर स्टेटमेंट या सेट्स ऑफ स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे जो पहला काम होगा वो हम देखेंगे कंडीशन को। In this structure, statement or set of statements is executed when a particular condition is true and ignore when the condition is false. अब वो कहता है जब आपके पास जो कंडीशन दी गई होगी वो अगर ट्रू होगी तो आप क्या करोगे, उसको यूज़ करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। अगर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर कर दोगे, आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। अब 2 कंडीशन उसने बताई हैं, एक बताई है ट्रू की। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे।
अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे या छोड़ देंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। देयर आर इफ एल्स एंड स्विच। ये 2-3 तरह की वो क्या करें अभी टाइप्स आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। अब आप लोग बच्चों देखें, आपके सामने क्या है भी, एक छोटी सी डायग्राम है ऊपर ऊपर अब उसमें वो बताता है कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स, 2 कंडीशन है। अब अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। अगर क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट 2 की तरफ चला जाएगा। तीसरी चीज़ बच्चों हम देखते हैं रिपीटेशन। A repetition structure execute a statement or set of statement repeatedly। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर होती है, उसको हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप। इसको हम लूप का नाम भी देते हैं या इटरेशन स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। द रिपीटिशन स्ट्रक्चर इंक्लूड फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब इसके अंदर 3 तरह के लूप इस्तेमाल की जाती हैं। एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है और एक है डू वाइल लूप। अब इसमें रिपीटिशन के अंदर हमारा मेन काम क्या है कि हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है जी। अगर क्या होती है, कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो हम क्या करेंगे, जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होती रहेगी हम उसको क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। जिस वक्त कंडीशन फॉल्स होगी, हम क्या करेंगे, उसको उठा के प्रोग्राम से बाहर फेंक देंगे। अब आप लोगों के सामने रिपीटिशन की डायग्राम है, आप लोग ज़रा देखें। कंडीशन है आपके पास ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है अभी, एग्जीक्यूट कर रहा है। और आप लोग देखो दोबारा घूम के वो कंडीशन की तरफ जा रहा है। कब, जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, प्रोग्राम से बाहर उसको उठा के फेंक रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अभी नंबर 4 फंक्शन कॉल। फंक्शन को क्या करना, कॉल करना, बुलाना। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। अब जब हम क्या करते हैं, ये कब पॉसिबल होता है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमें क्या करता है भी, एक और कोड का ब्लॉक उठाकर दे देता है। द कंट्रोल रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। अब हम जब इनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, दोबारा हमें पहले वाली जगह पे छोड़ देता है। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न्ड। जब वो वापस चला जाता है तो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स उसकी बाकी रहती हैं, उनको वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।